और अब बिग एंड बोल्ड स्पेशल पटना में आज मोदी विरोधियों की महाबैठक हुई। बैठक में कुल 15 पार्टियों के 27 लीडर शामिल हुए। 4 घंटे तक बैठक चली और 4 घंटे की बैठक का रिजल्ट यह रहा कि 2024 में मोदी के विरोध में सब एकजुट होकर लड़ेंगे। लेकिन एकजुटता के इस दावे की हवा तो केजरीवाल ने 4 मिनट के भीतर निकाल दी। मोदी विरोधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो दूसरी तरफ केजरीवाल ने तो मोर्चे के खिलाफ अपना अलग मोर्चा खड़ा कर दिया। और अब सवाल यह कि 300 से ज्यादा सीटों वाले मोदी को हराने का फॉर्मूला क्या इनके पास है, और क्या मोदी विरोधी मोर्चे में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला वाकई बन गया है? मोदी के खिलाफ 2024 में चेहरा कौन होगा, पूरी डिटेल इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। पहली तस्वीर करीब 12 बजे की है, दूसरी तस्वीर करीब शाम 4:30 बजे की। 4 घंटे में ही विपक्ष के गठबंधन में दरार आ गई। कांग्रेस ने अध्यादेश पर हाथ मिलाने में आनाकानी की तो केजरीवाल ने अपने हाथ खड़े कर दिए। मोदी विरोधी महाजुटान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो केजरीवाल गायब हो गए। स्टालिन भी कहीं नजर नहीं आए और मोदी विरोधी मोर्चे के भविष्य पर क्वेश्चन मार्क लग गया। विपक्ष एक्सपोज हो गया और करीब 4 घंटे में ही साफ हो गया कि मोदी विरोध में विपक्ष एकजुट नहीं हो सकता। 2024 में मोदी वर्सेस ऑल नहीं हो सकता। 9 वर्ष का शानदार कार्यकाल है जिसके माध्यम से देश 100 साल आगे बढ़ गया है। विपक्ष के पास माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई भी नेता नहीं है। श्री राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं और जब देश की जनता को माननीय नरेंद्र मोदी जी और श्री राहुल गांधी जी में से किसी एक को चुनना होगा तो कमल का फूल और नरेंद्र मोदी जी देश की जनता ने पहले ही तय कर लिया है। यह विपक्ष की बैठक का निष्कर्ष मैं इतना ही कह सकता हूं कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। लेकिन फिर महाजुटान में शामिल नेताओं का दावा है कि मोदी के विरोध में लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे। राहुल दूल्हा बनेंगे और बाकी सब बाराती। कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी ताकि उसमें आगे का जो कुछ भी होता है, जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है, लेकिन एक मीटिंग इसके बाद होगी और वो यही करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे। उसके बारे में इन्होंने बता दिया है डेट और वो बताएंगे। अभी हम लोगों ने ही कहा कि जल्दी करना है तो ये लोग अगले महीने जल्दी से जल्दी करेंगे। एक मीटिंग हो जाएगा तो वो तो एकदम समझिए कि वो अंतिम रूप ले लेगा। कौन कहाँ लड़ेंगे, क्या है, सब चीज के बारे में सब हो जाएगा। तो सहमति थी, ये हो गया है और बहुत अच्छे ढंग से, और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिल करके चलेंगे। अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं। अब बढ़िया से फिट कर दे रहा है नरेंद्र मोदी भाजपा को। और आज जो बैठक हुई देश भर के नेताओं का, बहुत खुल करके सभी लोगों ने अपने इरादा को रखा है। एक होकर के लड़ना है। इस बार कर्नाटक में हनुमान जी, महावीर जी नाराज हो गए, ऐसा मारे हैं गद्दा पीठ पर कि राहुल गांधी की पार्टी जीत गई। 4 घंटे की बैठक का कुल जमा यह है कि बस इतना ही फाइनल हुआ कि मोदी के विरोध में लड़ेंगे। बैठक में बस यही तय हुआ कि नीतीश कुमार गठबंधन के संयोजक बन सकते हैं। शिमला में विपक्षी नेताओं की अगली बैठक होगी। राज्यों में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा होगी। पटना में नीतीश के बुलावे पर 15 दलों के नेता पहुंचे थे। 27 नेता एक ही टेबल पर बैठे थे, लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ तलवारें खिंच गई। मोदी विरोधी दलों की इस बैठक का रिजल्ट खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली हो गई। पटना में मौजूद नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी पर हमला बोल रहे थे तो दूसरी तरफ इसी बैठक में शामिल रही केजरीवाल की पार्टी मोदी विरोधी पार्टियों पर निशाना साध रही थी। बैठक से पहले भी केजरीवाल की अध्यादेश वाली एप्लीकेशन कांग्रेस के पास पेंडिंग थी। बैठक में 11 विपक्षी दलों ने केजरीवाल को समर्थन देने के लिए कांग्रेस पर दबाव भी बनाया, लेकिन बैठक के बाद भी केजरीवाल की एप्लीकेशन पेंडिंग ही रही। केजरीवाल इतने नाराज हो गए कि फौरन प्रेस रिलीज कर दिया। कहा 15 पार्टियों में से 12 पार्टियों के राज्यसभा में सांसद हैं। 11 पार्टियों ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया है, जब तक 31 राज्यसभा सांसदों वाली कांग्रेस पार्टी सार्वजनिक रूप से केजरीवाल का समर्थन नहीं करती। आम आदमी पार्टी भविष्य में ऐसी किसी बैठक में शामिल नहीं होगी जहां कांग्रेस हिस्सा ले रही है।
कोई अध्यादेश पे समर्थन मांग रहा है, उमर अब्दुल्ला 370 पे है, ममता जी पंचायत में अपनी मनमर्जी करने दे उस पे। तो इन सब का एजेंडा इन सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे, लेकिन उस बहाने अपने अपनी जो पॉइंट है उसके स्कोर कर लिया जाए, इसलिए ये इकट्ठे हुए। केजरीवाल के तल्ख तेवर से इतना तो साफ हो गया कि 2024 में मोदी के रथ को रोकना विपक्ष के लिए मुमकिन नहीं है। मोदी के विरोध का झंडा कितना भी बुलंद हो जाए, लेकिन सबको एक झंडे के नीचे लाना पॉसिबल नहीं। जल्द ही मीटिंग होगी, तारीख नहीं बताया है। इसका मतलब स्पष्ट है कि इनकी जो अभी बैठक है और जैसी सूचना आ रही है, अंदर काफी मत विभिन्नता है। इस पे इनकी मत विभिन्नता कभी एक हो भी नहीं सकती, क्योंकि इनका जो मूल उद्देश्य है वो देश को जिताना नहीं, देश को हराना है, अपने भ्रष्टाचार को जिताना है। पटना में मोदी विरोध का नैरेटिव बन रहा था। नीतीश 15 पार्टियों के नेताओं के साथ मंथन कर रहे थे। इसी बीच नीतीश की पार्टी ने एक नया पोस्टर रिलीज किया। ट्विटर पर पोस्टर आया। पोस्टर पर पिक्चर सभी नेताओं की थी, लेकिन गौर करने वाली बात ये कि पोस्टर के सेंटर में नीतीश थे। बात दिल मिलाने की हो रही थी, लेकिन बैठक में तो बस दलों के बीच में दूरियां ही नजर आईं। सारे नेता अपना अपना एजेंडा लेकर आए थे, अपना अपना नैरेटिव सेट करना चाहते थे और सबकी अपनी अलग लाइन थी। केजरीवाल ने दिल्ली वाले अध्यादेश का मुद्दा उठाया तो उमर अब्दुल्ला ने ऐतराज जताया। 370 में मोदी सरकार का साथ देने की बात याद दिलाई। बंगाल में कांग्रेस के रवैये को लेकर ममता ने सवाल उठाए तो अधीर रंजन चौधरी ने तृणमूल कांग्रेस को चोरों की पार्टी बता दिया। उद्धव ठाकरे और पवार ने सभी नेताओं को महाअघाड़ी गठबंधन का एग्जाम्पल दिया। मोदी विरोध में सबको एक लाइन पर चलने को कहा, लेकिन इनसाइड स्टोरी ये है कि अब भी मोदी विरोधी मोर्चे की लाइन लेंथ क्लियर नहीं है और इस बड़ी बैठक के बाद भी सीट बंटवारे पर पेच फंसा हुआ है। बंगाल में राहुल की कांग्रेस और ममता की टीएमसी खींचतान चल रही है। दिल्ली में कांग्रेस और केजरीवाल अलग अलग लाइन पर चल रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तनातनी है। यूपी में अखिलेश को साथी चाहिए, लेकिन वो ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। ममता ने तो बैठक की स्टार्टिंग में ही कह दिया कि महत्वाकांक्षा का त्याग करना पड़ेगा, सबको कुर्बानी देनी पड़ेगी, तभी विपक्ष एकजुट होगा। मोदी विरोध में नीतीश का टारगेट संपूर्ण विपक्ष को एकजुट करने का था। मोदी को हराने का नीतीश का जो फॉर्मूला लेकर आए हैं वो 1 on 1, मतलब ये कि एनडीए के उम्मीदवार के सामने संपूर्ण विपक्ष मिलकर अपना एक उम्मीदवार उतारेगा। लेकिन नीतीश का ये फॉर्मूला तो बनने से पहले ही फेल हो चुका है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव बैठक में नहीं थे। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी भी इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। नीतीश के दोस्त और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने भी इस मोर्चे से दूरी बनाई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी इस मोर्चे में शामिल नहीं हुई। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल को भी न्योता नहीं भेजा गया। चंद्रबाबू नायडू, कर्नाटक की एचडी देवेगौड़ा वाली जेडीएस और मुसलमानों को एक झंडे के नीचे लाने का दावा करने वाले हैदराबादी भाईजान ओवैसी भी बैठक में नहीं थे। इनमें से कुछ 2024 में मोदी के साथ होंगे तो कुछ मोदी के विरोध में, लेकिन वोट अकेले बीजेपी का नहीं बटेगा, वोट विपक्षी पार्टियों का बटेगा। एग्जाम्पल के तौर पर देश में लोकसभा की 92 सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। इनमें से 45 सीटें बीजेपी के खाते में हैं, 47 सीटें विरोधियों के पास हैं। मोदी विरोध में ओवैसी का लाउडस्पीकर फुल साउंड में बजता है, लेकिन नीतीश ने ओवैसी को न्योता तक नहीं भेजा। अब ओवैसी मोदी के साथ साथ मोदी विरोधियों पर भी हमला बोल रहे हैं। हमको तो उसमें बुलाया नहीं गया है, इसलिए नहीं बुलाया गया है क्योंकि नंबर 1 बात यह है कि हम सच्चाई को बयान कर देंगे। दूसरी बात यह है कि उस मीटिंग में शिवसेना है, शिवसेना सेकुलर हो गई है क्या? उस मीटिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी ने तो आर्टिकल 370 के निकालने को, जो मेरी नजर में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच था, उसका सपोर्ट किया बीजेपी को। अकेले नीतीश को टेंशन बस फॉर्मूले की नहीं है। बीजेपी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ती है और मोदी का इंपैक्ट कितना बड़ा होता है 2014 और 2019 में विपक्ष ने अच्छी तरह से देखा है। पूरी दुनिया मोदी को बॉस मानती है। मोदी ग्लोबल लीडर है, जबकि मोदी विरोधी मोर्चे में शामिल पार्टियों की ताकत उनके राज्य तक ही सीमित है। नीतीश की पार्टी जेडीयू और लालू की आरजेडी का इंपैक्ट केवल बिहार में है। केजरीवाल का असर बस पंजाब और दिल्ली तक सीमित है। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर तक सीमित है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे का असर सिर्फ महाराष्ट्र में है। ममता और लेफ्ट का इंपैक्ट बंगाल तक सीमित है। कांग्रेस के अलावा कोई बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन सभी छोटी पार्टियां कांग्रेस से ही सीटें कम करने को कह रही हैं।
सवाल ये, क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार हो पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट,